राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी थी? क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। उन्हें एक ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि आप 7 दिन बाद मर जाएंगे। तो जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले भागवत श्रवण कर लेना चाहिए ताकि उसका मरण सुधर जाए, उसकी दुर्दशा ना हो, दुर्गति ना हो, इसलिए गति सुधर जाए। इसलिए भागवत सुनने सुखदेव जी उनको बिठाते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। अच्छा, कथा चल रही थी, उसी समय क्या हुआ? देवराज इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत हम लाए हैं, आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले राजन, आपके स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है और हमारी कथामृत तो मणि है। भला अपनी मणि देकर कांच का टुकड़ा कौन लेगा? आपके स्वर्ग का अमृत हमें नहीं चाहिए। अब ये समझिएगा कि इस भागवत के सामने स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिया था सुखदेव जी ने। स्वर्ग का अमृत कोई पी लेना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो स्वर्ग नहीं, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सारे अमृतों में ये अमृत श्रेष्ठ है। इसको सुखदेव को गोपियों ने गाया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम, ये अमृत है, कथामृत है ये। इस अमृत को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ प्रेम से। हाँ, आप लोग भी तो निरंतर पी रहे हैं रोज इस कथा को। अच्छा, आज आपका पहला दिन है इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप भी 7 दिन में इस कथा के आदी हो जाएंगे। आपको फिर नहीं मिलेगी ना कथा तो आपका मन व्याकुल होने लगेगा। ये वो कथा है जो सबके हृदय में ने प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तब सृष्टि का वर्णन सुनाया। देखिए हमारी भागवत कितनी वैज्ञानिक है। आज मैं आपको वैज्ञानिक साइंस के कुछ तथ्य आपके बीच में रखूंगा। आज मैं आपके सामने मेडिकल साइंस की बातें भी करूंगा और जो हम आम बातें करते हैं वो तो हम साइंस की करेंगे ही। हमारी भागवत में, हमारे वेदों में किस प्रकार का साइंस छिपा हुआ है जरा वो समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात साइंस की, ये भागवत में आती है। पृथ्वी चपटी है या गोल है? आप बताइए। पृथ्वी गोल है? ऐसा आपको किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। सही बात, पृथ्वी गोल है। आपको बता दूं, पृथ्वी गोल है। वैज्ञानिकों को यह बात कब पता लगी थी? 1940 के बाद 1950 में सबसे पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी नासा के द्वारा। 1950 में सफल सैटेलाइट छोड़ी गई। जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई उसके बाद ऊपर से देखा गया कि पृथ्वी गोल है। उसके पहले नासा के वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। उसके आधार पर नासा ने भी स्वीकार किया था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी चपटी है ऐसा बाइबल भी कहती है, ऐसा साइंस भी कहता था। 1950 के पहले जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई और उस आधार पर देखा गया तो पाया गया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। विज्ञान को 70-80 साल पहले खबर लगी कि पृथ्वी गोल है और हमारी भागवत में एक अध्याय ही 5वें स्कंध में भूगोल है। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेदों में पृथ्वी गोल का वर्णन है और साइंस ने यह बात अभी 70-80 साल पहले सिद्ध किया। पहले चपटी ही थी ऐसा माना जाता था।
सैटेलाइट के पहले सारे नासा के साइंटिस्ट कहते थे पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा था। पर हमारे वेद तब भी कह रहे थे कि पृथ्वी गोल है, आज भी कह रहे हैं कि गोल है। अब बताओ विज्ञान की कसौटी में हमारे वेद खरे उतर गए कि नहीं? तो हमारे विज्ञान, हमारे वेद वैज्ञानिक है कि नहीं? अब आप शास्त्रों को ना पढ़ें तो हम क्या करें? आपने पढ़ लिया होता तो ये सारी चीजें आपको पहले पता लग जाती। हाँ भक्तों, आगे मैं मेडिकल साइंस की बात करूंगा थोड़ी देर बाद। हमारे बीच में तो आज हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए डॉक्टर साहब भी हैं। हम गलत बोल रहे हैं कि सही, हमारे शास्त्र सही है कि गलत, निर्णय लेने के लिए डॉक्टर साहब भी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं आप। और उसी क्षेत्र के डॉक्टर हैं जिस क्षेत्र की मैं बात करूंगा। आइए समझते हैं भक्तों। मनु जी महाराज देखिए, हमारे शास्त्रों को किस से दरकिनार करके और हमारे उचित साहित्य को, उचित इतिहास को छिपाकर गलत चीजें पेश की गई। ये दुनिया के लोग मानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति और मोहन